अस्सलाम वालेकुम। दिस इज D3 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सॉल्व कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास सारी हैं, इनको हमें सोल्यूशन निकालना है। तो पार्ट A into A प्लस 4 इक्वल टू 3A+1। तो पहले हम इसको राइट डाउन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी AX² प्लस BX+C इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसका फिर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा AX² +4A। ये इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, -3A-1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से A² प्लस A-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो हमने अभी कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला मेथड अप्लाई किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो अप्लाई कर दें। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ देखें बेटा, ये ए मतलब के जो X² कोफिशिएंट यहाँ पर A 1 है, बी भी क्या है, 1 है। तो हमने क्या करना होता है, बी का हाफ लेना होता है। तो B 1 है तो उसका हाफ लेंगे और स्क्वायर लेके इक्वेशंस की दूसरे साइड पे मतलब दोनों साइड पे करवा देंगे। लेकिन उससे पहले काम करना है कि जो कांस्टेंट इसको शिफ्ट कर दे राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A² प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने किया हो तो ये डायरेक्ट कर लीजिएगा, 1 है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर हम कर रहे हैं बेसिकली कंप्लीट स्क्वायरिंग से, तो हम यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला काम करेंगे। ये हो जाएगा A² A+1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1+1/2 होल स्क्वायर। दोनों साइड से मैंने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बेटा A+B 1/2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और राइट साइड पे अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ से राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो 5/4। ठीक है, तो बेटा अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड से लेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से। A 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। तो जब स्क्वायर रूट में लूंगा दोनों साइड से, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। ये हो जाएगा A+1/2 इज इक्वल टू ±√5/4। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी ±√5/4 -1/2। तो अब बेटा इसको आपने अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, एक दफ़ा आप क्या लिखेंगे, A मतलब कि आपने यहाँ से फॉर्मूला लिखना है +√5/4 -1/2। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो आपके पास सिंप्लीफाई करने से A की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0618 अगर माइनस के साथ लेंगे तो A = -1.62। और इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो राउंड ऑफ भी किया हुआ है। ठीक है, 2 तक कर लें या 3 तक कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। बी पार्ट, B+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7B। ठीक है, तो पहले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, तो ये हो जाएगा B²। यहाँ फॉर्मूला ओपन करते, 2B+1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -7B इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा B² -5B+1 इज इक्वल टू
जीरो। तो मिड टर्म तो ब्रेक नहीं होते, तो हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास हमने कर दिया हुआ है कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, -5 को 2 से डिवाइड करवा के उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस कर दें, प्लस प्लस ही ले लें, ठीक है। 5 को 2 को होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐड कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, -5b प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन जाएगा बी, इधर माइनस है ना, ठीक है, तो माइनस आएगा इधर, 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 25/4। तो बेटा आपके पास यहाँ से अब मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दें, इसकी एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा b -5/2 होल स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम लूंगा तो आपके पास 21/4। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेने, स्क्वायर रूट बेटा आप लेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास प्लस माइनस डायरेक्ट आ जाएगा, आप लिख लें, क्योंकि अब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं, तो अब आपको मैं डायरेक्ट ही स्टेप करवाना है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप करेंगे तो आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, राइट साइड पे 21 तो परफेक्ट नंबर नहीं है ना, किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो वो तो 21 ही रहेगा, और नीचे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो अब आपने एक दफ़ा बी को लिखना है, चलो बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से +-21/2 +5/2। तो जब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे बेटा, तो आपके पास बी की एक वैल्यू आएगी, यानी आपने प्लस के साथ लेना है, +√21/2 +1/5 करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी यहाँ से बी की 4.79, और माइनस के साथ लेंगे तो आपके पास 0.209। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास बी की आ जाएंगी। सी पार्ट, C-2n2C+5 = C, ठीक है। तो अब राइट साइड पे अगर जीरो होता तो फिर हमने C-2 को जीरो के ऊपर रखना था, लेकिन C है तो इसलिए हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवा दें, C² +5C -2C -10 और -C = 0, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, तो C² ये हो जाएगा आपके पास +2C और -10 = 0। तो कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आए, क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से C² +2C = 10। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से क्या करना है बेटा, जो b है, यानी यहाँ पर जो c का कॉफिशेंट है वो b जो 2 है, तो 2 से डिवाइड करवाएंगे इसको, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 का फिर स्क्वायर लेंगे, तो दोनों साइड से आप यहाँ ऐड कर दें, तो C² +2C +1 का स्क्वायर =10 + 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा C+1 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 11। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद C+1 +-1 आ जाएगा, ठीक है, +-1 11 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो C = बेटा हमारे पास +-11 -1। तो यहाँ से C के एक दफ़ा ++11 -1 निकालेंगे आंसर, तो उसका आंसर आपके पास बेटा आएगा 2.32। और R यहाँ से अगर आप C निकालेंगे माइनस के साथ लेंगे तो आपके पास -4.32। लास्ट पार्ट है D। D n2 D-4 = 2D
प्लस 7। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा बेटा डी स्क्वेयर माइनस 4D इक्वल टू 2D प्लस 14। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 4D माइनस 2D, और 14 को इधर रहने दें क्योंकि हम कंप्लीट स्क्वायरिंग से मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ से डी स्क्वेयर माइनस 2D इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्सप्रेशन इक्वेशन आ गया, डी स्क्वेयर माइनस 2D इक्वल टू 14। अब बेटा आपने क्या करना है यहाँ, अच्छा ये यहाँ देखें, ये -6 होगा, ठीक है, क्योंकि -4 और -2 -6, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 6 का हाफ लेना है, वो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर लेके दोनों साइड की इक्वेशन की ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन जाएगा डी, इधर माइनस है ना ये, तो यहाँ फार्मूले माइनस आएगा, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 और हम लेंगे तो 23 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो डी प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो यहाँ से डी की वैल्यू बेटा आप क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3। तो यहाँ से डी एक दफ़ा आप प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, प्लस के साथ लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 7.80। और अगर आप माइनस के साथ लेंगे तो डी इज इक्वल टू -1.80।